सीसैट की सीरीज में अपना अगला लेक्चर जहां पे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अलॉन्ग विद शॉर्टकट्स, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। अनअकैडमी सब्सक्राइब करने के लिए यू हैव टू यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। अनअकैडमी पे एक बहुत ही स्पेशल ऑफर चल रहा है 12 मार्च तक। अगर आप जीएस का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो उतने ही ड्यूरेशन का आपको ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 12 मार्च तक वैलिड है। मतलब कि अगर आप 12 महीने, 18 महीने, 24 महीने और 36 महीने का जीएस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो उतने ही ड्यूरेशन का आपको ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। 16 मार्च से नए बैचेस शुरू हो रहे हैं इंग्लिश, हिंदी और बायलिंगुअल में, जहां पे पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ के साथ अपना कॉम्बैट जो कि संडे को होने वाला है वो तो आपको ज्वाइन करना ही है। ऑप्शनल के कोर्सेज शुरू हो रहे हैं अनअकैडमी पे, अगेन इंग्लिश, हिंदी और बायलिंगुअल में। साथ के साथ अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप जो कि 27 मार्च को होने वाला है, इसमें 2 पेपर होंगे। एक होगा जीएस का फुल लेंथ टेस्ट और एक सीसैट का फुल लेंथ टेस्ट होगा, जहां पे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली आपकी प्रिपरेशन कहां स्टार्ट करती है। ऑल्सो 12 मार्च यानी आज ही के दिन अनअकैडमी स्टोर खुला है पूसा रोड पे, ओल्ड राजेंद्र नगर में। डू विजिट दैट स्टोर, इट्स अ ब्रिलियंट स्टोर। वहां पे जाइए और अनअकैडमी एक्सपीरियंस करिए। राइट, पहला क्वेश्चन आज का प्रीलिम्स 96 का। 6 रोड्स लीड टू अ कंट्री। एक देश है जहां पे 6 सड़कें जा रही हैं। हिंदी में एक बार ट्रांसलेट कर देता हूं आपके लिए। दे में बी इंडिकेटेड बाय द लेटर एक्स वाई जेड। 3 सड़कों का नाम है एक्स, वाई और जेड। जैसे अलग अलग रोड होती है ना, आईटीओ वाली रोड हो गई, कश्मीरी गेट वाली रोड हो गई, इस तरीके से ऐसे यहां पे नाम दिया हुआ है एक्स वाई जेड रोड। फिर डिजिट्स 1 2 3। 6 सड़कें हैं, 3 सड़कों का नाम है एक्स वाई जेड और 3 सड़कों का नाम है 1 2 3। वेन देर इज स्टॉर्म Y इज ब्लॉक्ड। जब तूफान आता है तो Y जो है ब्लॉक्ड हो जाता है। इसके अलावा जब बाढ़ आती है तो X 1 और 2 ब्लॉक हो जाती हैं। अगर रोड 1 ब्लॉक है तो Z भी ब्लॉक होगी, ऐसा क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है। मतलब कि अगर सड़क नंबर 1 बंद है तो सड़क नंबर Z ऑटोमेटिकली बंद होगी। एट अ टाइम व्हेन देयर आर फ्लड्स एंड अ स्टॉर्म, वो कह रहा है जब तूफान और बाढ़ एक साथ आ गई तो बताओ कौन सी सड़क आप इस्तेमाल कर सकते हो, विच रोड कैन बी यूज्ड। पॉज करके डायग्राम बनाइए और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये पर्टिकुलर कंट्री है, यहां पे 6 सड़कें आ रही हैं। लाइक दिस। सपोज करिए रोड नंबर 1 2 3 एक्स, वाई और जेड, ये 6 सड़कें आ रही हैं। क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि अभी की तारीख में यहां पे फ्लड आया हुआ है। क्वेश्चन की कंडीशन कहती है कि अगर फ्लड आया हुआ है तो रोड नंबर एक्स 1 और 2 ब्लॉक हो जाएंगे। मतलब कि सड़क नंबर एक्स जो है वो ब्लॉक है, सड़क नंबर 1 जो है वो ब्लॉक्ड है और सड़क नंबर 2 भी ब्लॉक्ड है। और क्वेश्चन साथ में यह भी कह रहा है कि जब रोड नंबर 1 ब्लॉक्ड होगी तो रोड जेड भी ब्लॉक्ड होगी, तो जेड भी ब्लॉक्ड है। यह कंडीशन है जब फ्लड आया हुआ है। उन्होंने कहा साथ में स्टॉर्म भी आया हुआ है। अगर स्टॉर्म आता है तो सड़क वाई इंपैक्ट होती है, सड़क वाई जो है वो बंद हो जाती है। वो कह रहे हैं कौन सी सड़क इस्तेमाल की जा सकती है। क्वेश्चन में हमारे को दिख रहा है एक्स ब्लॉक्ड है, वाई ब्लॉक्ड है, जेड ब्लॉक्ड है, 1 ब्लॉक्ड है, 2 भी ब्लॉक्ड है। सिर्फ और सिर्फ सड़क 3 है जो खुली हुई है, जो यूज हो सकती है इस कंट्री तक पहुंचने के लिए। सो आंसर इज सी, 3 ओनली। सिर्फ डायग्राम बना के चेक करना है कौन सी सड़क ब्लॉक्ड होगी, जो नहीं ब्लॉक्ड वो यूज हो सकती है। आंसर इज सी। अगला सवाल प्रीलिम्स 95 का। 120 म्यूजिशियंस हैं एक क्लब में, जहां पे 5% जो हैं वो गिटार, वायलिन और फ्लूट तीनों बजा लेते हैं। 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं यहां पे, गिटार, वायलिन और फ्लूट। 120 म्यूजिशियंस हैं जो तीनों 120 में से 5% म्यूजिशियंस हैं जो तीनों बजा लेते हैं। ऐसे 30 म्यूजिशियंस हैं जो 2 इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेते हैं। ऐसे 40 म्यूजिशियंस हैं जो सिर्फ और सिर्फ गिटार बजाते हैं। वो पूछ रहा है ऐसे कितने म्यूजिशियंस हैं जो सिर्फ वायलिन या सिर्फ फ्लूट बजाते हैं। काफी आसान सवाल है, सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर से डिस्कस करते हैं। वो कह रहा है 120 म्यूजिशियंस हैं क्लब में और 3 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, गिटार, वायलिन और फ्लूट। इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा वेन डायग्राम बना के सॉल्व करना चाहिए। देखिए कैसे। सपोज करिए जो ये वाला सर्कल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है उन म्यूजिशियंस को जो गिटार बजाते हैं। जो ये वाला सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उन म्यूजिशियंस को जो वायलिन बजाते हैं। और जो ये वाला सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उन म्यूजिशियंस को जो फ्लूट बजाते हैं। राइट।
इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देखिए ध्यान से, ये जो बीच में रेड वाला पोर्शन है ये तीनों सर्कल्स का हिस्सा है। तो ये जो रेड वाला पोर्शन है ये हमारे को ऐसे लोग दिखा रहा है जो गिटार, वायलिन और फ्लूट तीनों बजाते हैं। मतलब कि ऐसे 5% लोग हैं, 120 म्यूजिशियंस हैं, उसमें से 5% लोग ऐसे हैं, उसमें से 5% लोग ऐसे हैं जो तीनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं। मतलब कि टोटल 6 लोग ऐसे हैं, 6 लोग ऐसे हैं जो गिटार, वायलिन और फ्लूट तीनों बजा रहे हैं। रेड वाले पोर्शन पे फोकस करेंगे, इधर ये जिधर मेरा पॉइंटर है इधर फोकस करेंगे, रेड वाले एरिया पे। ये तीनों सर्कल का हिस्सा है, ध्यान से देखेंगे ये तीनों सर्कल्स में कवर हो रहा है। मतलब कि ये जो रेड वाले लोग हैं, ये जो रेड वाले पोर्शन में लोग आ रहे हैं, ये गिटार, वायलिन और फ्लूट तीनों बजा रहे हैं। ध्यान से देखिए प्लीज, वो कह रहे हैं ऐसे म्यूजिशियंस जो कोई भी 2 इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते हैं, दे आर 13 नंबर। देखिए इस लाइन का मतलब होता है पर्पल वाला एरिया कि ऐसे लोग जो गिटार और वायलिन बजा रहे हैं, या फिर येलो वाला एरिया जो फ्लूट और वायलिन बजा रहे हैं, या फिर ब्लैक वाला एरिया जो गिटार और फ्लूट बजा रहे हैं। ऐसे म्यूजिशियन 30 हैं। उसने बोला क्वेश्चन में ऐसे लोग जो 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं वो 30 हैं। मतलब कि पर्पल वाला एरिया प्लस येलो वाला एरिया प्लस ब्लैक वाला एरिया, इन तीनों का जो सम है वो हमारे को 30 दिया हुआ है। पर्पल एरिया प्लस येलो एरिया प्लस ब्लैक एरिया, इन तीनों का सम हमारे को 30 दिया हुआ है। कि मतलब ऐसे म्यूजिशियंस जो 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एट अ टाइम बजा सकते हैं, चाहे वो गिटार वायलिन हो, चाहे वो वायलिन फ्लूट हो, या वो फ्लूट गिटार हो, ऐसे म्यूजिशियंस का नंबर 30 दिया हुआ है। तो देखिए रेड वाले म्यूजिशियन वो थे जो तीनों बजा रहे थे, वो 6 हैं। उसके अलावा पर्पल प्लस ब्लैक प्लस येलो 30 दिया हुआ है। नाउ ऐसे म्यूजिशियन जो सिर्फ और सिर्फ गिटार बजा रहे हैं, उनका नंबर हमारे को 40 दिया हुआ है। मतलब कि ये जो डार्क ग्रीन वाला एरिया है, ये डार्क ग्रीन वाला एरिया ऐसे म्यूजिशियन दिखा जाए जो सिर्फ और सिर्फ गिटार बजाते हैं। ये डार्क ग्रीन वाला एरिया ऐसे म्यूजिशियंस को डिपिक्ट कर रहा है जो सिर्फ और सिर्फ गिटार बजाते हैं। तो वो ये पूछ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वायलिन और सिर्फ फ्लूट, मतलब कि लाइट ग्रीन प्लस वाइट एरिया, लाइट ग्रीन प्लस ये जो वाइट एरिया फ्लूट वाला, यहां पे कितने म्यूजिशियंस होंगे? देखिए इनको ऐड करके आता है 76। मतलब कि 120 में से 76 लोग ऐसे हैं जो या तो तीनों बजा रहे हैं, या सिर्फ गिटार वायलिन बजा रहे हैं, या वायलिन फ्लूट बजा रहे हैं, या फ्लूट गिटार बजा रहे हैं, या सिर्फ गिटार बजा रहे हैं। अगर मैं टोटल म्यूजिशियन में से इन सबका नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे को ऐसे 44 म्यूजिशियंस मिल जाएंगे जो या तो सिर्फ और सिर्फ वायलिन बजा रहे हैं लाइट ग्रीन एरिया में, या सिर्फ और सिर्फ फ्लूट बजा रहे हैं वाइट एरिया में। मतलब कि हमारे को यह निकालना था कि सिर्फ और सिर्फ वायलिन और सिर्फ फ्लूट कितने लोग बजा रहे हैं। वो हमारे को डायग्राम के थ्रू समझ आ गया कि हमारे को एक कैलकुलेशन कैसे करनी है। आंसर इज बी 44। तीसरा सवाल प्रीलिम्स 95 का सवाल है, द वैल्यू ऑफ a minus m into b minus m into c minus m d minus m e minus m f minus m and so on till y minus m z minus m कितनी होगी? हमारे को बताना है कि हमारे को एक सीरीज दी हुई है और इसका प्रोडक्ट कितना होगा। कैलकुलेट करिए, फिर मैं बताता हूं सोल्यूशन। बेसिकली ये जो सीरीज है a minus m into b minus m into l minus m into m minus m n माइनस एम जेड माइनस एम एटसेट्रा, हमारे को इसका प्रोडक्ट निकालना है। हमारे को पता है m माइनस एम कितना होता है? 0। एनीथिंग इनटू 0 इज 0। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ हल्का सा लॉजिक लगाना था कि अगर m को m में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 आएगा। तो इसका मतलब चाहे कितनी बड़ी इक्वेशन क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी इक्वेशन भी 0 में कन्वर्ट हो जाती है। एनीथिंग इनटू 0 इज 0। आंसर इज सी, 0। अनअकैडमी में सब्सक्राइब करने के लिए यूज द रेफरल कोड मदद गुप्ता 10% डिस्काउंट के लिए। और क्वेश्चंस और इकोनॉमी की सीरीज में लेक्चर्स आ रहे हैं, दोनों प्लेलिस्ट फॉलो करिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगी। लेट्स क्रैक इट।